नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ग्रुप। आज की वीडियो हमारी रीजनिंग की सेकंड पार्ट है, जिसमें वो सभी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो मुख्य परीक्षाएं जैसे एसएससी, पीएससी, रेलवे, बैंकिंग आदि की परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर करें। आइए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ गया है। जो क्वेश्चन दिया गया है, पी क्यू का भाई है। पी क्यू का भाई है, एम क्यू की बहन है, टी पी का भाई है, तो क्यू किस प्रकार टी से संबंधित है। दोस्तों, हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर मेल या फीमेल कोई चीज़ नहीं दर्शाई गई है। तो हमें पहले ये समझना होगा कि मेल और फीमेल क्या क्या दिया है। पी क्यू का भाई है, मतलब पी यहाँ पर क्या है, मेल है। एम क्यू की बहन है, एम क्यू की बहन है, मतलब एम क्या है, फीमेल। इसके बाद टी पी का भाई है, टी पी का भाई है, तो टी क्या होगा, मेल होगा। इसके बाद क्यू किस प्रकार टी से संबंधित रहेगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर क्यू नहीं बताएगा कि क्यू क्या है, मेल है या फीमेल। तो हमें यहाँ पर क्यू का संबंध बताना है। पी क्या है, क्यू का भाई है। अब एम क्यू की बहन है, एम क्यू की बहन है, तो टी पी का भाई है। टी है जो पी का भाई है, तो हमें क्यू क्या हो गया यहाँ पर, हमें यहाँ पर क्यू का कोई जेंडर पता नहीं है। तो क्यू या तो इसकी बहन होगी टी की, या फिर भाई होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें जेंडर पता नहीं है। टी क्या है, मेल है, तो टी की बहन या भाई हो सकती है। इसका आंसर थर्ड वाला होगा, क्योंकि भाई तो हो ही नहीं सकता क्योंकि जेंडर पता नहीं, बहन भी नहीं हो सकती क्योंकि जेंडर पता नहीं, लेकिन इन दोनों में से कोई एक चीज़ तो होगी। तो इसका सही आंसर क्या है, भाई या बहन। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, एक्स वाई से कहता है, एक्स वाई से क्या कहता है, यद्यपि मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूँ। मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूँ, मतलब यहाँ पर वो भाई के बारे में बात कर रहा है। मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूँ, यहाँ पे जेंडर मालूम नहीं है, तो भाई या बहन की बात कर रहा होगा। तुम मेरे भाई नहीं हो, मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूँ। दोनों के पिता एक ही हैं लेकिन भाई नहीं है, तो इसका आंसर होगा बहन, क्योंकि दोनों के पिता एक ही हैं। तो इसका सही आंसर होगा बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फोटो में एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए विमल कहता है, विमल एक स्त्री की फोटो लगी है उसको और इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे दादा जी के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। क्या कहता है, वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र, मतलब दादाजी के पुत्र क्या होंगे, पिता होंगे। पिता की पुत्री, पिता की पुत्री क्या होगी, बहन। तो उस स्त्री से विमल का क्या संबंध होगा, भाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए स्टार बी का अर्थ ए बी की माँ है, ए स्टार बी
स्टार मतलब हमें समझना है कि माँ रिलेशनशिप दर्शा रहा है। ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का पति है। इंटू मतलब पति का रिलेशनशिप दर्शा रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण पी क्यू का पिता है को निरूपित करता है। यहाँ हमें पी और क्यू में पिता का संबंध बताना है, किस वाले समीकरण में होगा। तो दोस्तों देखते हैं हम। पहले ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, क्यू स्टार एम। अब हमें ध्यान रखना है कि स्टार में क्या रिलेशनशिप बताता है। स्टार में क्या रिलेशनशिप बताता है, माँ का। तो यहाँ पर क्यू माँ होगी एम की। अब हमें देखना है कि इंटू काय का बताता है, पति का रिलेशनशिप। तो यहाँ पर क्यू क्या है, क्यू एम का क्या है, माँ है। क्यू एम की माँ है, तो एम का पति पी होगा। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नहीं बनने वाला, क्योंकि क्यू और पी में दामाद और सास का संबंध बनने वाला है, इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि बाकी के सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन में क्या स्टार लगे हैं दोनों में। तो यहाँ पर माँ का संबंध होना चाहिए, जबकि यहाँ पर माँ का संबंध होगा नहीं। अब हमें पिता वाला बताना है, तो लास्ट ऑप्शन बचेगा हमारा फोर्थ आंसर हमारा सही होगा। वो हम कैसे करेंगे सही, पी इंटू एम। तो इंटू का क्या संबंध होता था, पति का। पी किसका पति है, एम का। अब एम किसकी माँ होगी, क्यू की। तो क्यू में पिता का संबंध हो जाएगा, तो ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक पुरुष ने एक औरत से कहा। एक पुरुष एक औरत से कह रहा है, तुम्हारे हकलौते भाई की बहन, मतलब तुम्हारे भाई की बहन मेरी माँ है। पुरुष के कथनानुसार हकलौते भाई की बहन, यानी कि औरत के भाई की बहन, अर्थात औरत की बहन उसकी मतलब पुरुष की माँ है, यानी वह औरत उसकी मौसी है, और मौसी नानी की पुत्री होती है। नानी की पुत्री होती है, अतः वह औरत पुरुष की नानी की पुत्री है, नानी की पुत्री माँ होती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा, वह मेरे ग्रैंडफादर मतलब क्या होता है, दादा। ग्रैंडफादर के एकमात्र पुत्र मतलब पिता। अब पिता के पुत्र मतलब भाई। तो यहाँ पर वह लड़का और सीमा के बीच किसका संबंध होगा, भाई का। ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी प्रकार का क्वेश्चन हम एक समझ चुके हैं अभी। क्वेश्चन है, यदि a इंटू बी का अर्थ पिता का संबंध दर्शा रहा है, मतलब b a का पिता है। इसी प्रकार a प्लस b पत्नी का संबंध बता रहा है। इसी प्रकार a भागित काय का बता रहा है, भाई का। अब हमें इन चारों चिन्ह का मतलब समझना है और जे और एल का रिश्ता बताना है।
तो यहाँ पर हम चिन्हों के सहारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया है J+H भागित R इंटू L। तो प्लस का संबंध क्या बताता है? प्लस का संबंध क्या बताता है? पत्नी का, मतलब JH की पत्नी है, JH की पत्नी है। अब H में और R में काय का साइन है? भाग का। तो H का भाई क्या होगा? R। अब R में और L में क्या संबंध है? गुणा का। तो यहाँ पर पिता का संबंध बन रहा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा पुत्र वधू का, मतलब पुत्र की पत्नी। पुत्र की पत्नी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डॉटर इन लॉ, मतलब पुत्र वधू। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सेकंड, डॉटर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, यदि A+B का अर्थ A माँ है B की, A माँ है B की, इसी प्रकार इनटू में पिता का संबंध आ रहा है और डॉलर के साइन में भाई का चिन्ह आ रहा है और एट द रेट में बहन का संबंध आ रहा है। अब हमें ज्ञात करना है P पुत्र है Q का। तो यहाँ पर हम एक पिछली वीडियो समझा चुके हैं कि हम कॉमन भी निकाल सकते हैं। कॉमन यहाँ पर क्या आ रहा है? सभी के पीछे N है, इसके बाद P है। तो हमें काय का संबंध बताना है? P पुत्र है Q का। तो हम P वाले को देखते हैं। पहले 3 ऑप्शन में एट द रेट का साइन आ रहा है। एट द रेट के साइन में काय का संबंध बताता है? बहन का। तो P किसकी बहन होगी? N की। इसके अनुसार P N की बहन होगी। तो बहन मतलब क्या होता है? फीमेल। तो हमें फीमेल थोड़ी निकालना है, हमें क्या निकालना है? P पुत्र है Q का। तो पुत्र मतलब क्या होता है? मेल। हमें मेल निकालना है। तो यहाँ पर ये तीनों आंसर हमारे गलत होंगे। अब बचा आखिरी ऑप्शन। तो हमारा राइट आंसर फोर्थ वाला होगा। अब हम इसको समझेंगे। डॉलर का साइन आ रहा है इसमें, तो डॉलर का संबंध क्या बताता है? भाई का। P किसका भाई है? N का। तो यहाँ पर भाई मतलब मेल हो रहा है। P किसका भाई है? N का। और डॉलर का साइन R और P के बीच में आ रहा है, तो ये भी भाई होगा। अब प्लस का साइन क्या बताता है? माँ का। तो Q P की माँ होगी, मतलब Q का पुत्र P होगा। ये वाला आंसर हमारा सही होगा। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए मोहन एक औरत से कहता है कि उसकी माँ तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है। उसकी माँ तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है। तो इसको हम समझेंगे, उस औरत का उस व्यक्ति से संबंध बताना है। तो क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है मोहन, और कह किससे रहा है? औरत से। क्या कह रहा है? कि उसकी माँ, मतलब किसकी? उस व्यक्ति की जिसकी ओर इशारा कर रहा है, तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है। पिता की पुत्री क्या होती है? बहन होती है। तो जिससे कह रहा है तो उसकी भी बहन होगी।
सॉरी, औरत के पिता की एकमात्र पुत्री वह स्वयं है, वह औरत स्वयं है, इसलिए औरत उस व्यक्ति की माँ होगी। तो माँ होगी तो यहाँ पर माँ ऑप्शन दिया गया है माता। ये वाला आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक औरत की ओर इशारा करते हुए राम कहता है कि वह मेरी माँ के पति क्या होते हैं? पिता। पिता की माता मतलब दादी की पुत्री क्या होती है? बुआ। तो यहाँ पर बुआ ऑप्शन दिया गया है जो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अनु कहती है। ये वाला क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसका आंसर हमारा उसी वीडियो में दिया गया है। जो यहाँ पर हमारा आंसर निकला था भाई का, और इस ऑप्शन में उपलब्ध नहीं है, तो इसके लिए हमारा क्वेश्चन होगा इनमें से कोई नहीं। इसको हम समझेंगे पहले क्या होता है कि वह मेरी बहन के भाई के पिता, मतलब उसके भी पिता होंगे कि एकमात्र पुत्र उसका भाई होगा। तो यहाँ भाई ऑप्शन है नहीं, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए रीना कहती है कि वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र मतलब पिता होते हैं। पिता का पुत्र भाई होता है। वह लड़का रीना से क्या संबंध होगा? भाई का। ये हमारा राइट आंसर है, भाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी भाई हैं। सी और डी बहनें हैं और ए का पुत्र डी का भाई है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा चाचा वाला, और ये क्वेश्चन भी हम पिछली वीडियो में कंप्लीट करा चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो हम डाल चुके हैं पुरानी वीडियो, उसको ज़रूर देखें। इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक औरत को इशारा करते हुए राम कहता है कि उसके भाई का बेटा, मतलब औरत से कहता है कि उसके भाई का बेटा। तो यहाँ पर उस बेटे में और इस औरत में बुआ का संबंध होगा। वो बेटा क्या है? मेरी पत्नी का भाई मतलब साला होगा। अब साले की बुआ क्या होती है? हमारे साले के पिता क्या होंगे? ससुर। तो ससुर की बहन बुआ होती, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ससुर की बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी ने औरत से कहा तुम्हारी माँ के पति मतलब पिता की बहन बुआ होगी, मतलब उस औरत की बुआ मेरी बुआ है। तो यहाँ पर हम उस औरत की बुआ मेरी बुआ है, एक आदमी कह रहा है, तो यहाँ पर वो औरत और इस बुआ में काय का संबंध होगा? बहन का। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर बहन होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और डिस्क्रिप्शन में जो हमारी दूसरी वीडियो उसको ज़रूर देखें।